अब मैं निवेदन करती हूँ पद्म विभूषण विदुषी सोनल मानसिंह जी से कि आप अपने उद्बोधन से हमें पाथेय प्रदान करें। गुरु सोनल मानसिंह जी। मी दिसते का हो या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु कलारूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज का दिन मेरे लिए बहुत विशेष है। वैसे मैं मानती हूँ कि प्रत्येक दिन विशेष ही होता है। जीवन जन्म से मृत्यु तक के बीच का जो फासला है जिसको कहते हैं जीवन, 84 लाख योनियों में एक, जिनके लिए देवी देवता भी, गंधर्व अप्सरा यक्ष किन्नर भी उत्सुक रहते हैं, ऐसा मानव देह हमें मिलता है। और इस मानव देह के साथ एक ऐसा मन, हृदय, भावना प्रकृति हमें प्रदान करती हैं जिससे मनुष्य मात्र एक विशेष रूप धारण कर लेता है। और हमारे पूर्वज हमेशा कहते थे, आज भी गुरुजन कहते हैं कि ये एकमात्र जन्म का सदुपयोग करो, कुछ विशेष करो, कुछ ऐसा करो कि ये जन्म आपका सार्थक हो। इसी बात से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी प्रिय संस्कार भारती को और हमारे स्नेही चिंतक श्री अभिजीत गोखले जी को, अखिल भारतीय प्रमुख मायसोर श्री मंजुनाथ जी को, श्री अश्विन दलवी जी को, सारे यहाँ जो आमंत्रित हैं, सम्मानित अतिथिगण, कलाकारगण, गुरुजन, सभी को मैं सादर नमस्कार अर्पित करती हूँ। मैं गर्व अनुभव कर रही हूँ कि बड़े लंबे समय के बाद संस्कार भारती ने मुझे याद किया और मैं आशा करती हूँ कि अब ये सिलसिला चालू रहेगा। मेरी ओर से मैं श्रीमती प्रभा यादव जी को बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। आपने अपना जीवन सफल बनाया है, सार्थक किया है, और जैसे उन्होंने थोड़े शब्दों में उनके परम पूजनीय गुरु जी को समर्पित किए श्रद्धा पुष्प,
वो हमारी गुरु शिष्य परंपरा का एक अद्भुत उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। श्री चिंतामणि जी इतने सारे जो पेंटर, चित्र बनाने वाले हैं हमारे पूरे देश में, उनमें से एक, लेकिन ऐसे एक कि जिनकी कोई जोड़ नहीं। वाह वाह। मैंने पहली बार ये देखा, मुझे गोखले जी ने बताया था, लेकिन ऐसे बात समझ में नहीं आती जब तक आप उसका साक्षात अनुभव न करो। मेरे विचार में कदाचित विश्व भर में ये एक उदाहरण होगा। इसकी भी हमें जांच करनी चाहिए और ऐसा जो काम है वो आगे बढ़ता जाए और भी कलाकार, चित्रकार चिंतामणि जी से सीखें, उनसे इंस्पिरेशन लें कि मात्र जैसे उन्होंने कहा पैसा कमाना किसको नहीं अच्छा लगता, विशेष करके कलयुग में पैसा ही परमेश्वर, ऐसे मानने वाले करोड़ों लोग हैं, लेकिन अंत में जाना तो अकेले है। सब इस धरा पे धरा रह जाएगा। उसमें पैसे को एक तरफ रख के कि वो तो ऐसे कार्यों में उपयोग के लिए हमें मिलता है। बहन प्रभा जी अपनी सुंदर गायकी से, पांडवाणी से लोगों के हृदय में संदेश भरती हैं। चिंतामणि जी चित्रकला के द्वारा ये विशेष एक उन्होंने आयाम जो शुरू किया है, उसके द्वारा एक और प्रवृत्ति, एक मार्ग बताया है। और भरत मुनि सम्मान देते हुए मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मैंने पूछा यहाँ आते आते कि मेरे से क्या अपेक्षा है। वैसे तो भाषण होते रहते हैं, बहुत सारी बातें बताई जाती हैं जो सभागार के बाहर निकलते निकलते ही भूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आज के समय में 30 सेकंड 60 सेकंड का जो अटेंशन स्पैन जिसको कहते हैं वो आ गया है। रील्स पे रील्स पे रील्स, स्टोरीज पे स्टोरीज, यूट्यूब पे यूट्यूब और भी बहुत कुछ। इस सब के बीच में हम अपने आप को इस चंचलता के बीच में, चंचलता के समुद्र के बीच में कैसे स्थिर चित्त हम अपने आप को रख सकें, ये हमें तय करना है, उस पर काम करना है। संस्कार बहुत बड़ा शब्द है, बृहद शब्द है। उसका वर्णन करना, उसके डेफिनेशन देना, ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि भारत की सनातन परंपरा में संस्कार यही चला आया है। हम 16 संस्कारों की बात भारत के जो सनातनी हैं वो जानते हैं। पुरुष प्रकृति के संयोग से जब प्रकृति गर्भ धारण करती हैं, तब से लेकर मृत्यु के पश्चात जो अग्नि संस्कार होता है, वहां तक की पूरी जीवन यात्रा 16 संस्कारों में गढ़ी गई है।
मैं कल बैठ के थोड़ा रात को सोच रही थी कि संस्कार यानी एक सम्यक वाणी, सम्यक विचार, सम्यक व्यवहार, इन तीनों का परिशीलन एवं उसके लिए आग्रह स्वयं में भी और अपने परिवार, अपने आसपास जो भी आपके संपर्क में आए उनके लिए भी सम्यक वाणी, सम्यक विचार और सम्यक विचार, उससे सम्यक वाणी और उसी से सम्यक व्यवहार, ये तीनों का जब एक रस, उसकी एक रसता होती है, समरसता होती है, तब जाकर संस्कार का सिंचन शुरू होता है। और संस्कार के सिंचन से ही ये पॉसिबल है, वरना तो मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि आजकल जो हम अनाड़ीपन देख रहे हैं, दुर्व्यवहार देख रहे हैं, एक ऐसा व्यवहार कि जो हाँ ठीक है, सो व्हाट, ये जो अभिनय मैं देखती हूँ तो मुझे दया आती है। मुझे लगता है कि हे भगवान, इनको सद्बुद्धि दो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे पैसे वाले हो, चाहे कोई हो। हम आज एक विशेष वातावरण में एक विशेष व्यवहार देख रहे हैं। उसको कैसे कंट्रोल करना, कंट्रोल भी शब्द ठीक नहीं है, उससे कैसे निपटना, अथवा उसको किस तरीके से एक समरसता, समभाव में उसका परिवर्तन करना, ये एक बहुत बड़ा दुष्कर कार्य हमारे सामने है, जिसमें संस्कार भारती का बहुत बड़ा योगदान है और इससे भी बड़ा योगदान संभव है, ये मैं आज कहना चाहती हूँ। जो है तो है, उसके ऊपर नहीं बैठना है। अमीर चंद जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, 25-27 वर्षों पहले से। उनके विचार, फिर आए गोखले जी। गोखले जी ने समयानुसार इसमें और बदलाव किए और विचार डाले और कार्य गति लाई, अलग आयाम आए। फिर भी मेरा मन कहता है कि ये तो शुरुआत है, इसमें हमने आगे जाना है और जल्दी जाना है। अब हमें देरी नहीं करनी है। वातावरण ऐसा है भारतवर्ष में कि जहां अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें हैं। मंजुनाथ जी से मैं यही कह रही थी कि चाहे खास विशेष करके दक्षिण के राज्य जो एक समय माने जाते थे संस्कारों का केंद्र, चाहे तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, केरल, आंध्र, ये सारे संस्कार संस्कृति के केंद्र होते थे। आज वहां जो दुर्दशा हम देखते हैं उसका कारण हम जानते हैं। हमारा पंजाब पंच आब, सुख सिंधु पंच नद, ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना की अमीय धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुणा अपार। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। ये कवि दिनकर की कविता है। तो पंजाब 5 नदियों का, और पंजाब हमारे ऐतिहासिक धरोहर का भी बहुत बड़ा केंद्र। आज पंजाब की दुर्दशा हम देख रहे हैं। धर्मांतरण हो रहे हैं,
बड़े जोरों शोरों से छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। नशेड़ियों की, गंजेड़ियों की जमातें वहां बैठी हुई हैं और इसमें अंतरराष्ट्रीय उनको सहाय मिलती है। सबकी आंखों में, एक आंख में भारतवर्ष के लिए सम्मान और आश्चर्य है, तो दूसरी आंख में गुस्सा भी है कि ये भारत अभी तक टिका कैसे है। भल भले साम्राज्य आए गए, भल भली सभ्यताएं उठी और मिट्टी में मिल गई, भारत अभी तक खड़ा कैसे है। इस भारत को कुछ करना पड़ेगा। एक दूसरी आंख में वो है, लेकिन हम सब इस मिट्टी के बने हुए सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मातरम, यहीं की हवा पानी अन्न से पले हुए हमारा ये कर्तव्य है, जैसे हो सके, जहाँ हो सके, जब हो सके, और एक अकेले नहीं, हमेशा समूह में किया गया कार्य सफल होता ही होता है। तो संस्कार भारती में और जुड़ाव हो, और उस जुड़ाव के माध्यम से और भी बातें हों, इसका मैं आग्रह करती हूँ। संस्कार है जीवन को उदात्त बनाने के लिए, जीवन का मर्म अर्थ समझाने के लिए, समझने के लिए। सृष्टि का रहस्य इसी में है। जैसे मैंने कहा 16 संस्कार, तो गर्भधारण से मृत्यु और अग्नि संस्कार में पूरा गया, तो यही तो हमारे नटराज का है ना स्वरूप। सृष्टि स्थिति लय, सृष्टि स्थिति लय, यही क्रम है। तो नटराज के हाथ में जैसे डमरू है, द फर्स्ट वाइब्रेशन, सृष्टि पूरी बनी है वाइब्रेशन से। पहला वाइब्रेशन नटराज के डमरू से उत्पन्न हुआ, और फिर पातंजल योग सूत्र ने भी कहा कि सारे जो व्याकरण के वो आए सूत्र निकले। हमारे लिए तो इतना पर्याप्त है कि एक और शुरू हो गया सृष्टि बनना। उसके बाद एक हाथ में अग्नि है। अग्नि को न केवल हम, सारी सभ्यताओं ने अग्नि को देवता माना। अग्नि अंधकार तो दूर करता ही है, मन का अंधकार दूर करता है, वैसे अंधकार दूर करता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय है। अग्नि ऊष्मा देता है, अग्नि ज्ञान का दीपक जलाता है। अग्नि उनके हाथ में है, वो चिदग्नि। चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुत्थिता, देवी के बारे में कहा है। और अभय हस्त, भय न करो, मैं हूं अभय। और दूसरा जो करी हस्त है, हाथी की सूंड की तरह, और सूची दिखा रही है, किसको इंगित कर रही है? उनके दाहिने पैर के नीचे दबा हुआ मुयलगन अपस्मार पुरुष, जो अविद्या का प्रतीक है, इग्नोरेंस, द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। नटराज नृत्य करते हैं, नृत्य करते करते सृष्टि बनती है, नृत्य में स्थिरता आती है, वो स्थिति, और नृत्य करते करते लय होता है। इसीलिए उनको नटराज उपाधि दी गई। कविराज, गीतराज, वैद्यराज, नेताराज नहीं कहा गया। ठीक, मैं हमेशा ये जरा ज्यादा कहती हूँ, क्योंकि नेताराज तो चल ही रहे हैं हर जगह। और अभी A.R. रहमान ने जो टिप्पणी की, गीतराज A.R. रहमान जी, कितनी अभद्र टिप्पणी की। तो ये सारे जो राज हैं वो किसी काम के नहीं है, आए गए, मिट्टी में मिल गए। नटराज जो है वो परम स्थिति में है।
अब ये जो मैंने कहा कि इन्हीं में रहस्य छुपा हुआ सृष्टि का, ये क्या है रहस्य? सभी के मन में कभी ना कभी उठता है, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, क्यों हूं, और पृथ्वी के करोड़ों करोड़ों लोगों में मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी अस्मिता क्या है, मेरा होना क्या है। ऐसे विचार हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी आए, ऐसे विचार फलसफा करने वाले हमारे फिलोसोफर्स को भी आए। उपनिषद में यही विचार हैं, और ऐसे ही विचार से उद्भव हुआ हमारी चेतनाओं का कि ऊपर देखो तो अगणित तारे, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, उल्का, काली गुफाएं जिनको कहते हैं ब्लैक होल, ये सारी जो एस्ट्रोनॉमी है, खगोल शास्त्र, वो वहीं से बना। हमारे बड़े बड़े खगोल शास्त्री हो गए। आज नासा दूरबीन बड़े बड़े लगा के देखती है और फिर कहती है कि ये जो इन्होंने लिखा था, बता गए थे, ये इसी से मिलता है। चलो वो भी मान लिया। अब हमारी कलाएं कैसी हैं? हमारी कलाएं इतनी सशक्त हैं कि वो आपको बड़े बड़े रहस्य ऐसे दिखा देती है, गीतों में सुना देती है, नृत्य में दिखा देती है। कैसे? तो ये ब्लैक होल्स क्या हैं आज तक नहीं पता चला। वो भले भले बड़े बड़े तारों को, आकाश गंगाओं को निगल लेती हैं, एक ब्लैक होल्स। इसके बारे में आप गूगल आचार्य आजकल के गूगल कीजिएगा। नहीं पता है कि ये इसका दूसरा छोर कहाँ है, और छोर नहीं पता है। लेकिन ब्लैक होल्स हैं, द ब्लैक एनर्जी इज देयर, जिसको हम काली कहते हैं, कालिका। और ये अद्भुत एक जो तथ्य है अनखोजा, उसको हम कैसे दिखाते हैं? तो ताईगे बायल्ली जगवन्य तोरिद जगदोद्धारक नम उडुपी श्री कृष्ण। यशोदा माता बहुत क्रोध में है, फिर तो कुछ बदमाशी कर रहा है, मिट्टी खा रहा है, मुंह खोल, जल्दी मुंह खोल, जल्दी मुंह खोल। रोते बिलखते छोटे से बाल कृष्ण ने अपना छोटा सा मुंह खोला, और वो छोटा सा मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखा उसमें। अगणित ग्रह, तारे, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, सौर मंडल। माता यशोदा बेभान हो गई। इतने छोटे से मुंह में हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड दिखा दिया। यही है ब्लैक होल। कला की शक्ति कैसी है, आप उसका अनुभव कीजिए। आजकल रिवर पोल्यूशन, नदियों का जो ये हो रहा है, गंदगी फैल रही है नदियों में, उसके बारे में क्या कहा? तो श्रीमद् भागवत ने कह दिया कि काली नाग आके यमुना नदी में उसने बसेरा किया, वहीं नंदगांव, वहीं गोकुल के पास, और पक्षी, पशु, मानव, यात्री, फूल, फल, वनस्पति सब मर रहे थे, झुलस रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, किशोर कृष्ण ने कहा, ठीक है, अब समय आया है। गेंद के बहाने मित्रों को लेकर खेलते खेलते यमुना किनारे पहुंच गए, जानबूझ के गेंद फेंक दी और कहा कि गलती मेरी है, मैं ही ले आऊंगा। और गेंद तैरती तैरती अदृश्य हो गई पानी में। श्री कृष्ण कूद पड़े और तैरते तैरते पानी के नीचे कालिय नाग के घर पहुंचे, जहां बसेरा था, और ललकारा उसको। भयंकर युद्ध हुआ और श्री कृष्ण वहां पे, सारे गांव वाले, यशोदा, नंद, सब गांव गोपियां रो रहे हैं, चीख रहे हैं। ऊपर से देवता गण देख रहे हैं
यहाँ कालिय नाग को खींचकर ऊपर ले आए और ये हमारे भव्य दृश्य का किसने नहीं पठन किया, देखा कि उस पे श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। 1000 फणा वाला कालिय नाग, एक एक फणे पे उन्होंने नृत्य किया। वहाँ पे जो चिन्ह पड़ा है कृष्ण पाद का। और भगवान शिव के तो 7 तांडव हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण का एक ही तांडव है, ये है कालिय मर्दन तांडव। अब क्या दिखाया? कालिय, मैं तुमको मारूंगा नहीं, तुम शरणागत हो गए, लेकिन दूर चले जाओ जहां तुम किसी को हानि ना पहुंचा सको, सागर में चले जाओ। कालिय अपने पूरे कुनबे के साथ निकल गया। रिवर पोल्यूशन इज रिमूव्ड। आज मैं हमेशा वर्षों से पूछ रही हूँ, ये मेरे कुछ विशेष ऐसे रहे हैं 50-60 वर्षों के ये मेरे दौरान। एक्चुअली मेरी करियर शुरू हुई है 1961 में। मेरा अरंगेत्रम हुआ बेंगलोर में। आप लोग तो जन्मे नहीं थे शायद काफ़ी, और मैं 17 वर्ष की थी, ठीक है। आई वॉज नॉट अ चाइल्ड, आई वॉज अ यंग वुमन। और तब से लेकर मेरे मन में यही विचार रहता है कि समाज को क्या दे के जाना है, ये जन्म सार्थक कैसे होना है। समाज मुझे इतना दे रहा है, मैं क्या दे सकती हूँ मेरी कला के द्वारा। तो मनोरंजन, जैसे कहा गया है, आनंद देना, आनंद का बोध कराना, सौंदर्य बोध कराना, ये तो है। उसके ऊपर भी कुछ है। What are you taking back? What is your take home? आप क्या याद करेंगे? सुंदर मुखमुद्रा, सुंदर आभूषण, सुंदर कॉस्ट्यूम, सुंदर हाव भाव जी, और कुछ? ये और कुछ जब प्रश्न उठने लगे, उसके बाद ही कला सार्थक होती है। यदि ये प्रश्न ना उठे तो कला ठीक है, कला रहे। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने विचार की बात की, अभी ये सारे विचार मेरे मन में उठे। कुछ मैंने कल रात को थोड़ा बैठ के ऐसा लिखा। वैसे लिखती नहीं हूँ, लेकिन संस्कार भारती में बोलना था भरत मुनि सम्मान समारोह में, तो मुझे कुछ सोचना पड़ा। और ये जो विचार हैं मन में उठते हैं, मन यानी ब्रेन। मन तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन मन हम कहते हैं यहाँ है, यहाँ भेजा है ना खोपड़ी में, और ये एक मसल है, स्नायु है। उसको आप क्रियान्वित ना रखो तो वो छोटा होने लगता है। तो ये विचार मेरे मन में आए। मस्तक कमल की तरह है और ग्रीवा ये कमल नाल है, और नख से शिख तक, चरण कमल से लेकर शीश कमल तक जो शरीर है वो हमारा साधन है। चाहे आप नृत्य करें ना करें, इसी शरीर के द्वारा तो आप चलते फिरते, बोलते, उठते, बैठते हो ना। तो इस शरीर को साधना, ये सबसे पहली बात है। कोई भी हो, मोटा हो गया, मोटापा आ गया, अरे क्या करें, हाँ हूँ, नहीं चलता। साधो अपने आप को, और सधा हुआ जो शरीर है, सधा हुआ मन है, तो आपकी भावना, आपके विचार, आपकी वाणी सधी हुई रहेगी। और यही चीज़ हमारे नृत्य में विशेष करके बताते हैं। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, वो पूरा नख से शिख तक शरीर क्या है, अंग उपांग क्या है, अवयव क्या है, उनको कैसे क्रियान्वित करना है, उनके द्वारा क्या बताया जा सकता है, कितने तरीके से उनका उपयोग हो सकता है। 10 उंगलियां हैं, वो तो कई लोगों को पता भी नहीं, खाली यंत्रवत खाते पीते लिखते हैं। 5 उंगलियों में पंचतत्व है। यहाँ जो माउंटेन्स कहते हैं, हमारा नमस्कार जो है, नमस्ते,
वो रिफ्लेक्सोलॉजी नहीं तो क्या है? आपने पंच तत्व दबाए, बैलेंस किया, आपने माउंटेन्स दबाए, इसके ऊर्जा को बैलेंस की, यहाँ दबा हथेली की यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आपने एक ऊर्जा का सर्कल बनाया। पुरुष प्रकृति हम जानते हैं, हमारा बायां जो है शिवा है, दाहिना है शिव है, उसको आप साथ में लाए, आपने नमः किया, नमस्ते, और उसके ऊपर आपने अपना सर झुकाया, तब जाके नमस्ते संपूर्ण हुआ। क्यों? यहाँ यही तो हमारे विचार, हमारा गर्व, हमारा अभिमान, हमारा इंटेलेक्ट सब यही तो है। उसको हमको नवाना है। ये जो नम्रता का भाव, ये हमारे यहीं भारतवर्ष में है, दुनिया में कहीं नहीं है। जापान में है। जापान में तो इतना झुकते हैं कि कभी कभी लगता है कि दोनों टकराएंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हो, एम्परर हो, कोई हो, झुकते हैं, कमर से झुकते हैं। हम कम से कम यहाँ से तो झुकना शुरू करें। तो मैं आप सबको नमस्ते कहती हूँ। और नमः ते, ते शब्द एक अक्षर बहुत बड़ा है। ते, ते अद्वैत। नमस्ते सते ते जगत कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो अद्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। ये है नमस्ते का अर्थ। और मैं जल्दी से आपको कहूँगी कि शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, ये भी हमें सूत्र मिला है हमारे शास्त्रों से। शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, खलु यानी रियली, एक्चुअली शरीर ही एकमात्र धर्म साधन, जो भी आपका स्वधर्म हो उसका पालन करने के लिए शरीर ही आपका साधन मात्र है। इसीलिए कीपिंग फिट is our duty to make life continuing yoga, आपका जीवन एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो योग की, यानी हठ योग मात्र नहीं, बहुत योग है। नाद योग, सहज योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, बहुत योग है। आप अपना योग कीजिए, अपना योग चुनिए। और हाँ, ये मैंने बहुत एक कहीं से लिया है कि योग यानी करते रहना, साधना करने से क्या होता है। अज्ञोपि तज्ञतामेति शनैः शैलोपि चूर्ण्यते, बाणोप्येति महालक्ष्यम पश्याभ्यास विजुम्भितम। साधना करते करते या सीखते सीखते, मेहनत करते करते मूर्ख अज्ञानी भी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। साधना से, योग से, परिश्रम से, उद्यम से आप कुछ भी पा सकते हो। तीर भी अपने बिंदु पे पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता है। अभ्यास ही हमारे जीवन का योग है। मैं बता रही थी करण को मुझे याद आया कि कुछ वर्षों पहले, आई थिंक अभी 8-10 वर्ष की बात है, ये बात बाहर आई कि उड़ीसा का एक गांव का रहने वाला, छोटा गांव, बड़ा गांव उस तरफ है, बीच में बड़ा पहाड़ है, और उस गांव में सब सुविधाएं, अस्पताल, ये वो। अब इन लोगों को पूरा एक बहुत लंबा रास्ता लेकर जाना पड़ता था। ये धनंजय नाम का जो था, उसने सोचा मैं कुछ करता हूँ। प्रतिदिन खेतीबाड़ी के काम से निपट के वो अपना वो लेके फावड़ा लेकर जाता था। उसने मेहनत कर करके अकेले उस पहाड़ को खोद के रास्ता बनाया। उसको पद्मा अवार्ड भी मिला है, आप देखिएगा, धनंजय, उड़ीसा का। तो साधना, उद्यम, मेहनत क्या नहीं हमको ला कर देती है। और ऐसे
कबीर जी ने कहा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की साधना करो, उनका कौन सा स्वरूप आपके लिए है वो समझो, उसकी साधना करो। सब साधे सब जाए, जैसे आज हो रहा है युवा वर्ग, आप कहते हैं बार बार युवा पीढ़ी, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। वर्ष निकल गए, अंत में हाथ में कुछ ना आया। तो एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो यह एक न जानिया, बहु जाने क्या होए। एक ते सब होत है, सब ते एक न होए। कबीर कह गए। समझ में आ रहा है ना? सबको आ रहा है? मराठी भाषी तो हिंदी समझते ही हैं। मैं भी वैसे महाराष्ट्र की हूँ, मेरा जन्म बम्बई में हुआ था और मेरा स्कूलिंग भी बम्बई का है, स्कूल कॉलेज। उसके बाद मैं भाग गई और भाग के बेंगलोर पहुँच गई। लिटरली भाग गई हैं बीए के बाद, क्योंकि माता जी ने कहा विवाह के इतने बड़े अच्छे प्रस्ताव आ रहे हैं, बाद में करो नृत्य, वो करो, वो भी करो। पिताजी ने कहा ये भी करो, वो भी करो। दादाजी ने कहा लॉ करो, बहुत तुम्हारा मन एकदम, तुम्हारे विचार। मैंने सबको ना कही तो परिवार बड़ा दुखी हुआ, बड़े आक्रोश में, क्या करना चाहती है। गुजराती में बोल रहे थे, मैं गुजराती हूँ, शू करूँ छे। तो मेरी जीभ से नहीं, लेकिन नीचे, नाभि के नीचे से आवाज निकली है। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे आज तक नहीं पता कौन बोला। मारे तो डांस ज करो छे, माने नृत्य ज करो छे। ज ज का अर्थ गुजराती में होता है ओनली। ए पण कर, माता जी ने कहा। पण का अर्थ होता है ऑल्सो, वो भी। और मैंने कहा ये ही। तो वो भी और यही के बीच का बहुत बड़ा फासला, अंतर। उसको लांघने के लिए बिना सोचे मैंने टिकट कटवाया हमारे जर्मन स्कॉलरशिप के पैसे से, और पूना में रात को ट्रेन चेंज करी। छोटी ट्रेन थी उस वक्त बेंगलोर के लिए, मीरज होके जाती थी। उसमें बैठ के मैं चली गई अकेली, 18 वर्ष की, और पहुंच गई मेरे गुरु के घर बेंगलोर, प्रोफेसर यूएस कृष्ण राव, चंद्रभागा देवी। तब से पीछे मुड़ के नहीं देखा, न बम्बई कभी रहने के लिए आई। तो ये अब सब लोग कह रहे हैं कि आपने तो बड़ा योग किया, यू आर कर्म योगी, यू आर कला योगी, और फलाना योगी, ढिमका योगी। मैं कुछ नहीं हूँ। मुझे मेरे से माँ ने करवाया, क्योंकि इस जीवन में उसने मुझे कुछ काम सौंपा है। यही काम लेके मैं आगे चली हूँ। और आप आश्चर्य करेंगे कि आज तक मैंने अपना घर न बनाया, न मेरा कोई फ्लैट है। मैंने गोखले जी से भी कहा, आप जहाँ आए भाड़े का है, हमेशा भाड़े में ही। हम लोग सब भाड़े के ही तो हैं दुनिया में, और क्या है। और इंस्टीट्यूट बना के खड़ा कर दिया, जिसकी बात हुई श्री कामाख्या कलापीठ, सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस, 1977 में। तो ये भी एक बात है कि योगी के लिए योग क्या है, तो यही है त्याग, मुमुक्षत्व, तपस्या, साधना। बस यही जीवन में रहे, यही संस्कार रहें तो बहुत कुछ हम पाएंगे। और अंत में मैं आपको भरत मुनि ने जो लिखा है उसकी चर्चा नहीं करूँगी। हमारे आदरणीय सोनी जी ने बहुत उसकी चर्चा की, ऐसा मैंने सुना। लेकिन प्रयोग और शास्त्र सब कहते हैं कि साथ में चलते हैं। मैं आज अपना एक छोटा सा मंतव्य आपके सामने रखती हूँ कि जब प्रयोग होता है तब शास्त्र लिखा जाता है। पहले शास्त्र और बाद में प्रयोग नहीं होता है। पहले प्रयोग।
जैसे भरत मुनि ने स्टेज पे बताया, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो। हमारे मंदिरों में भी जो मूर्तियां हैं वो उसी प्रयोग के अंतर्गत हैं। तो शास्त्र समझना, पढ़ना, उसका मनन चिंतन करना बहुत आवश्यक है। प्रयोग भी उतना ही आवश्यक है। प्रयोग नहीं तो शरीर का और कोई काम नहीं। और भरत मुनि को हम हमेशा वो दिखाते, इसमें भी दिखाया स्टेज पे, लेकिन आपने जो किया, हमेशा वो मूर्तियाँ लंबी दाढ़ी ये वो करके होती है, आपने उनको नृत्य मुद्रा में बताया है। भरत मुनि सम्मान जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ कि भरत मुनि का यही स्वरूप विश्व में फैले, विश्व भर में। क्योंकि और नाट्य शास्त्र जैसा साहित्य कहीं नहीं है, शास्त्र कहीं नहीं, नाट्य वेद कहीं नहीं है। मुझे चाहिए संस्कार भारती विश्व भर में भरत मुनि के इस स्वरूप की स्थापना करें, और भरत मुनि का नाट्य वेद, नाट्य शास्त्र पे विश्व भर में कॉन्फ्रेंसेस कराएं और उसके बारे में बात करें। क्योंकि ये सारा फांफू जो करते हैं लोग, उसमें कोई दम नहीं है। दम है तो यहाँ है, उस दम मारो दम, उसका नहीं, भरतनाट्य शास्त्र का। और आखिर में, अब आखिर करते करते हो गया, डमरू हो गया, सब कुछ हो गया। मैं कठोपनिषद का जो है सूत्र बस वही याद करती हूँ हमेशा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान् निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया। तलवार की धार पे चलने जैसा है हमारा जीवन, हमारी कलाएं। यहाँ लुढ़ के तो ज्यादा अति हो गई, अति सर्वत्र वर्जेत। यहाँ लुढ़ के तो बहुत इतना कम हो गया कि कुछ पता ही नहीं चला। बैलेंस्ड विद इंट्रोस्पेक्शन, विद सेल्फ एनालिसिस, और उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान् निबोधत, जो सबसे उत्तम है, वरणीय है, उसको प्राप्त करो। तो हमने यही प्राप्त करना है, वंदे मातरम को सार्थक करना है, हमारी जननी भारत भूमि का गौरव विश्व भर में कला के द्वारा और बढ़ाना है। अभी तो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, साइंटिफिकली, डिफेंस के द्वारा हो रहा है। कला का योगदान मैं मरने से पहले देखना चाहती हूँ। विश्व गुरु तब बनेगा भारत जब हमारी कलाओं का यथोचित सम्मान होगा। यथोचित गोखले जी अंडरलाइन। और आप निरंतर अपनी हमारी सरकार को याद कराते रहेंगे कि एक होता है क्वांटिटी, एक होती है क्वालिटी, उसके बीच में बैलेंस कैसे बना के चलना है, ये भी बहुत आवश्यक है आज की तारीख में। पर्पसफुल, मीनिंगफुल, क्वालिटेटिव, और उसके ऊपर जो भी कुछ। दूसरा, पद्म अवार्ड्स में बहुत कम कलाकार हैं, बहुत ही कम कलाकार हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के सबके सहकार से, आप सबके निवेदन से पद्म अवार्ड्स में कलाकारों को ज़्यादा सम्मान मिले, ये मेरी एक आकांक्षा है। और तीसरा, कि कलाकारों के लिए कोई विशेष स्कीम्स नहीं हैं। अभी मेरा घुटना चोट खा के ऐसा है, लड़खड़ाना। मैंने कहा कि यदि एक्सीडेंट मेरा जो हुआ, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, कॉलर